दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले यूपीडब्ल्यूएससी पीईटी परीक्षा रद्द किए जाने के संबंध में पत्र को लेकर। पीईटी परीक्षा के संबंध में नया नोटिस जारी हुआ है, साथ ही पीईटी एग्जाम बदलाव को लेकर भी यहाँ से नोटिस जारी हुआ है। सारी जानकारी मैं आप सभी को दूंगा। पहले हम कवर करेंगे पीईटी परीक्षा के संबंध में नोटिस के बारे में क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिली हैं, उसके बाद हम बात करेंगे परीक्षा रद्द के संबंध में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि यूपीडब्ल्यूएससी पीईटी को लेकर बहुत सारी जानकारी आ रही है। कहीं पे आप सभी जानते हैं कि परीक्षा केंद्र डूब चुके हैं तो परीक्षा को रद्द करने की मांग की जा रही है। कहीं पे परीक्षा को स्थगित करने की मांग की जा रही है। कुछ अभ्यर्थी चाहते हैं कि चलो कुछ ना करो, परीक्षा के अंदर ऐसा बदलाव कर दिया जाए जिससे कि जो अभ्यर्थी कहीं ना कहीं जहाँ पे बाढ़ है या फिर जहाँ पे आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उनके परीक्षा केंद्रों को बदल दिया जाए। मतलब अनगिनत प्रकार की अलग अलग मांगें देखने के लिए मिली हैं पीईटी परीक्षा को लेकर। लेकिन एक बड़ा जो अभ्यर्थियों का हम कह सकते हैं गुट है, वो यही चाहता है कि पीईटी परीक्षा के अंदर बदलाव कर दिया जाए आयोग के माध्यम से। लेकिन आयोग परीक्षा को लेकर क्या सोचता है, क्या समझता है, उसके माध्यम से एक नोटिस भी यहाँ से जारी किया गया है। तो नोटिस के माध्यम से आपको डिटेल में पता चल जाएगा सारी जानकारी आयोग की तरफ से। लेकिन जो अभ्यर्थियों की मांगे हैं वो यही है कि बहुत सारी अभ्यर्थियों के परीक्षा सेंटर 300 से 400 किलोमीटर दूरी पे हैं। कहीं पे बाढ़ आ गई है, कहीं पे बारिश हो रही है, कहीं पे आने जाने की सुविधाएं नहीं है, कहीं पे ट्रेन नहीं जा रही हैं। तो इन तमाम समस्याओं को लेकर अभ्यर्थी परेशान हैं और अपनी अपनी मांगें उठा रहे हैं। पहले मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे की जानकारी देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलता है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया जाता है कि विज्ञापन संख्या 4 परीक्षा 2022 प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 2022 के आयोजन के संबंध में यहाँ से जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाता है। ये नोटिफिकेशन नोडल अधिकारी, अपर शिक्षा निदेशक, सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, इसके अलावा संवियन पर्यवेक्षक, सहायक संवियन या फिर अगर बात की जाए केंद्र अध्यक्षक या फिर प्रधानाचार्य, सहायक केंद्र अध्यक्षक या फिर अगर बात की जाए परीक्षा सहायकों के बारे में, और भी तमाम जो भी यहाँ से कहीं ना कहीं परीक्षा के लिए कार्यकारी अधिकारी होते हैं उन सभी को भेजा गया है। लिखा हुआ है कि 15 अक्टूबर 2022 और 16 अक्टूबर 2022 को पीईटी की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का आयोजन देखने के लिए मिलेगा, जो कि 2 पालियों में होगा। प्रथम पाली और द्वितीय पालियों के अंदर टाइमिंग आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाती है। इसके अंदर समय भी आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि 120 मिनट की ये परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। आयोग की यह महत्वपूर्ण परीक्षा है कि परीक्षा को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार सकुशल से यहाँ से कहीं ना कहीं पूरा कराने के उम्मीद की गई है, जिसको लेकर नीचे लिखा हुआ है कि उक्त प्रदेश के 75 जनपदों में लगभग 1899 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कार्यक्रम के अनुसार 2 दिवस की 4 पालियों में संपन्न करवाई जाएगी। ये परीक्षा आप सभी की बहुविकल्पीय होगी। 2 घंटे का आपको समय देखने के लिए मिलेगा। इसके अंदर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, जिसको लेकर यहाँ से आयोग के माध्यम से बदलाव भी किया गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रणाली के सुधार के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पालीवाल समिति की संशोधन के आधार पर देखने के लिए मिलेगा। पीईटी 2022 के आयोजन की परीक्षा प्रणाली महत्वपूर्ण संशोधन व सुधार किए गए हैं, जिसके बारे में जानकारी यहाँ पे दी गई है कि परीक्षा प्रणाली को लेकर बहुत सारे संशोधन किए गए, बहुत सारे सुधार किए गए। अतः परीक्षा को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए आयोग के द्वारा अपनाई गई नई प्रणाली को लेकर समझने के बारे में नीचे लिखा हुआ है। अब आयोग ने कौन कौन से सुधार किए हैं वो आप सभी को समझना है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा बदलाव देखने के लिए मिलता है। पहला बदलाव आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि प्रश्न पत्र कार्यदायी संस्था गोपनीय ए के माध्यम से इस संस्थान के द्वारा प्रश्न पत्रों की सेटिंग, प्रिंटिंग, पैकेजिंग एवं जनपद कोषागार में संरक्षण कराए जाने के संबंध का कार्य दिया गया है। ए परीक्षा के द्वारा संबंधित प्रश्न पत्रों को ओएमआर सीट सहित को परीक्षा को पूर्व 6 अक्टूबर 2022 से लेकर 12 अक्टूबर 2022 के बीच में संबंधित जनपद कोषागार में पहुंचाया जाएगा। बी के बारे में लिखा हुआ है कि इस संस्था के माध्यम से चयन अंतरिक्षकों या फिर अगर बात की जाए अन्य स्टाफों की ट्रेनिंग, परीक्षा संचालन संबंधी जानकारी देखने के लिए मिलती है, जिसके बारे में यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है। सी के माध्यम से क्या होगा वो भी लिखा हुआ है। सी में लिखा है कि इस संस्था के माध्यम से परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा प्रबंध, अभ्यर्थियों की तलाशी तथा परीक्षा निगरानी के लिए परीक्षा केंद्रों के आयोग के द्वारा कार्यालय के कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, जहाँ पे सीसीटीवी के माध्यम से रिकॉर्डिंग देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो ये 3-4 तरह की आपको जो चीज़ें वो देखने के लिए मिलेंगी। चौथा यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ओएमआर पत्र की स्कैनिंग व परीक्षा परिणाम हेतु स्कोर कार्ड तैयार करने को लेकर काम किया गया है। अब नीचे लिखा हुआ है कि उक्त परीक्षा के संबंध में 15/10/2022 और इसके अलावा 16/10/2022 को
4 पालियों में देखने के लिए मिलेगी। इस बार आप सभी का कोई सेट नहीं होगा, क्रमांक होगा 1 2 3 4 5 6 और उसी के आधार पर आपकी जो कॉपी है उनका मूल्यांकन होगा। आगे ये भी लिखा हुआ है कि पेपर का कोड क्या देखने के लिए मिलेगा, ब्लैक, रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज या फिर नारंगी, जिसके बारे में जानकारी दी गई। आयोग का मानना है कि परीक्षा जितनी दूरी पर होगी उतना बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। एक जानकारी और यहाँ पे उनके माध्यम से दी गई है कि परीक्षा के अंदर अगर कोई दूसरा अभ्यर्थी बैठा मिलता है तो 3 साल के लिए यहाँ से आयोग की आगामी परीक्षाओं से दूर कर दिया जाएगा। प्रवेश पत्र को यहाँ से अभ्यर्थी के स्थान पर अन्य अभ्यर्थी बैठा मिलता है तो उसको भी 3 साल के लिए यहाँ से भगा दिया जाएगा, मतलब डिबार कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों के द्वारा प्रश्न पुस्तिका अथवा OMR पत्र की अदला बदली किया जाता है तो यहाँ पे 2 साल की उनको डिबार कर दिया जाएगा। इसके अलावा परीक्षा कक्ष में मोबाइल, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फिर अन्य प्रतिबंधित सामग्री लेकर के जाते हैं तो यहाँ पे 1 साल के लिए आगामी भर्तियों के लिए बाहर बिठा दिया जाएगा। अभ्यर्थियों के द्वारा OMR पत्र की प्रतियाँ या फिर कक्ष निरीक्षकों को जमा कर अपने साथ ले जाने या फिर अगर बात की जाए आप उसको अपने साथ ले आते हैं तो उसके बारे में भी चेतावनी देखने के लिए मिलती है कि आपके ऊपर FIR देखने के लिए मिलेगी और परीक्षा से वंचित करने को लेकर चेतावनी भी जारी कर दी जाएगी। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, अगर आप जानना चाहें तो जान सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। बाकी जो काम की चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। चलिए अब वापस आते हैं UPSSC PET परीक्षा को रद्द करने के संबंध। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, UPSSC PET परीक्षा को रद्द करने के लिए अभ्यर्थियों के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा गया है। जैसा कि आप सभी को इमेजेस के माध्यम से देखने के लिए मिलता है, PET परीक्षा के संबंध में अभ्यर्थियों का कहना है कि PET परीक्षा के अंदर अभ्यर्थियों को आने जाने में दिक्कतों का सामना उठाना पड़ रहा है। इसको लेकर सरकार की तरफ से अगर हो सके तो यहाँ से कहने की फैसला लेकर परीक्षा को रद्द कर दिया जाए, स्थगित कर दिया जाए। देखने के लिए मिलेगा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद श्रावस्ती ने 15 और 16 अक्टूबर 2022 को होने वाली UPSSC PET एग्ज़ाम तिथि को आगे बढ़ाने के लिए जिला अधिकारी कार्यालय पर जाकर प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि इस परीक्षा को आगे बढ़ा दिया जाए। लेकिन परीक्षा को आगे बढ़ाना ना बढ़ाना ये सरकार के हाथ में है, UPSSC के हाथ में है। लेकिन आप जानते हैं कि अभी तक उनके माध्यम से इसको लेकर कोई फैसला नहीं किया गया है। हाँ, परीक्षा में जो बदलाव किए गए उसके बारे में उन्होंने यहाँ पे जानकारी दे दी है। परीक्षा कैसे करवाई जाएगी ये भी बताया जा रहा है। इस बार उनका दावा ये भी है कि PET के अंदर जो सॉल्वर बैठेंगे वो कहीं ना कहीं इस बार परीक्षा को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे सीरीज़ में बदलाव कर दिया है। क्रमांक के आधार पर आपको जो OMR है वो देखने के लिए मिलेगी। अब क्या सच में सॉल्वर कुछ नहीं करेंगे या फिर ये तो परीक्षा होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आयोग का जो दावा है वो यही है कि इस बार होने वाली PET परीक्षा के अंदर बिल्कुल भी नकल नहीं होगी, धांधली नहीं होगी। अब ये तो आपको 16 तारीख के बाद ही पता चलेगा। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।